नमस्कार, स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत भारती कक्षा 8 के बच्चों को सप्तदश पाठ रक्षत बालिका पाठ्यत बालिका नामक पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत है आज का वीडियो। शिक्षिका सुप्रभातम छात्रा। शिक्षिका ने कहा कि छात्र नमस्कार है। छात्रा सुप्रभातम महोदय। छात्रा ने भी कहा कि सुबह का आपको नमस्कार है। शिक्षिका अयम कह दिनांकः, आज की क्या तारीख है? बालिका अयम जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांकः, आज जनवरी महीने की 24 तारीख है। शिक्षिका अयम दिनांकः राष्ट्रीय बालिका दिवस इति रूपेण प्रतिवर्षम आयोज्यते, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है। बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य कः अभिप्राय कृपया बोधयतु। राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या आयोजन होता है, कृपया हमें समझाइए। शिक्षिका शृणु बालिकानां संवर्धनार्थं भारत सर्वकारस्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालयेन 2008 तमे वर्षे प्रतिवर्ष बालिका दिवसस्य आयोजनाय निर्णय कृतम्। शिक्षिका ने कहा कि सुनो, बालिकाओं के संवर्धन के लिए भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सन 2008 ईस्वी में प्रतिवर्ष बालिका दिवस का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। बालिका महोदय इदं राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य आयोजनम किमर्थम। महोदया, कृपया मुझे बताइए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के आयोजन का क्या अर्थ है। शिक्षिका भारतदेशे बालिकाभ्यः समानावसरं प्रदातुम् एष प्रकल्पः। शिक्षिका ने लड़कियों से बताया कि भारत सरकार ने बालिकाओं को समान अवसर देने का एक संकल्प लिया है। बालिका महोदय, अस्माकं ग्रामेषु इदानीम् अपि बालिकाभ्यः शिक्षायाः समानावसरं न मिलति। महोदया, क्या हमारे गाँव में आज बालिकाओं को शिक्षा का समान अवसर नहीं मिलता है? अधुनापि प्रायेण अभिभावकः स्व बालिका विद्यालयं न प्रेषयन्ति। क्या आज भी अभिभावक अपनी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं? किम एतस्या समस्या समाधानाय सर्वकारस्य काचित् योजना वर्तते। क्या आप मुझे इस बारे में समस्या के समाधान के लिए हमारे भारत सरकार ने कोई योजना बनाई है तो उसे मुझे कृपया बताएं। शिक्षिका सुष्ठुः युष्माभिः एतदर्थ सर्वकारः अहर्निशः प्रयतमानः विद्यते। भारत सर्वकारेण एतेषां समस्यां समाधानार्थम् अनेकाः योजनाः सञ्चालिताः सन्ति। सुष्ठुः युष्माभिः, आपने ठीक कहा है। इसके लिए हमारी सरकार ने रात दिन परिश्रम करके 6 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए हमारी सरकार द्वारा रात दिन प्रयत्नशील कर रही है कि भारत सरकार के द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए अनेक योजनाएं प्रचलित हैं। रचना हम भी महोदय बालिकानां आर्थिक सहयोगाय का अपि योजना अस्ति व। महोदया, बालिकाओं के आर्थिक रूप से सहयोग के लिए
क्या कोई योजना है? शिक्षिका ने कहा कि सुनिए बालिकाओं, शिक्षा के लिए तो पूरे देश में भारत सरकार ने के द्वारा कस्तूरबा विद्यालय की स्थापना भी की गई है, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालिकाओं को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। पिछले 6 वर्ष से लेकर 14 वर्षों तक, जिसमें 6 वर्ष से लेकर के बच्चों 14 वर्ष तक की आयु वर्ग की बालिकाओं को विद्यालय परिसर में भेजा जाता है। वो वहीं पर रहती हैं परिसर में और पढ़ती रहती हैं। आवासीय विद्यालय है कस्तूरबा। और जो बालिकाएं किसी कारण से पहले ही अध्ययन से विरत हो जाती है, माने अध्ययन नहीं कर पाती हैं, उनका भी इस विद्यालय में प्रवेश होता है। तो रचना ने कहा, महोदया, बालिकाओं के आर्थिक रूप से सहयोग के लिए भी कोई योजना है? महोदया, बालिकानां आर्थिक सहयोगाय का अपि योजना अस्ति वा? क्या बालिकाओं के आर्थिक सहयोग के लिए भी कोई योजना है? शिक्षिका, आम वस्तुतः बालिका आर्थिक रूपेण सबला स्यु इति उद्देश्य सुकन्या समृद्धि योजना चलति। अस्याः योजनायां बालिका शिक्षा विवाह आदि कृते तासां धनराशिं संचयन प्रोत्साहनस्य व्यवस्था अस्ति। शिक्षिका ने कहा कि आम वस्तुतः बालिका आर्थिक रूपेण सबला स्यु इति उद्देश्य, आपके द्वारा यह ठीक कहा गया। आम वस्तुतः बालिका मान आपके द्वारा यह बात ठीक कहा गया कि इस योजना के लिए क्या बालिकाओं के लिए भी कोई आर्थिक योजना है? इस उद्देश्य को शिक्षिका ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना प्रचलित है। बालिकाओं को आर्थिक रूप से सबल करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना प्रचलित है। अस्याम योजनायाम, यह योजना बालिकानां शिक्षण, बालिकाओं की शिक्षा, विवाह आदि के लिए धनराशि संचयन, धनराशि संचयन के प्रोत्साहन की एक अच्छी व्यवस्था है। छात्रा, महोदय, अस्या योजनानां बालिकानां शिक्षां विवाह हे कृते तासां धनराशि संचयन प्रोत्साहनस्य व्यवस्था अस्ति। शिक्षिका ने बताया कि इस योजना का जो उपयोग है बालिका शिक्षा, विवाह आदि के लिए धनराशि संचयन प्रोत्साहन की एक अच्छी व्यवस्था है। लोग घबराए ना, उनके पास उनकी विवाह आदि के लिए पैसे रहे ताकि समय पर अपनी शादी बच्चियों की कर सकें। छात्रा, महोदय, एतद् अतिरिक्तं बालिका शिशूनां कृते कापि योजना प्रचलिता अस्ति। छात्रा ने अपने मैम से पूछा, कहा कि महोदया, इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा शिशुओं के लिए भी कोई योजना प्रचलित है? इसके लिए बालिका शिशु योजना भी कोई योजना है क्या प्रचलित? शिक्षिका, अस्ति एव, है तो। एतद् अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त बालिका शिशूनां कृते कापि योजना प्रचलिता अस्ति के उत्तर में अध्यापिका ने बताया कि हाँ है, अस्ति एव। शिक्षिका ने कहा हाँ है। बालिकायाः स्वास्थ्यं सुरक्षा च अभिलक्ष्य एका धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलिता है। बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को अभिलक्षित करके, बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को अभिलक्षित करके एक धन लक्ष्मी योजना भी प्रचलित है। अस्यां योजनायां यदा कश्चित् बालिका शिशु जायते तदा तस्य परिवारः एकेन निश्चितेन धनराशिना योज्यते। अस्यां योजना, इस योजना में जब कोई बालिका शिशु पैदा होती है तब उसका परिवार एक निश्चित धनराशि से जुड़ता है। छात्रा, आम महोदय, हाँ महोदया,
भारत सर्वकारेण बालिकानां विकासाय या योजना संचालिता सा विज्ञाय वयं प्रमुदिता स्म। महोदया, हम लोग भारत सरकार के द्वारा बालिकाओं के विकास के लिए योजनाएं जो संचालित हैं उसे जानकर बहुत प्रसन्न हैं। लड़कियों ने कहा अपनी मैम से कि हाँ महोदया, भारत सरकार के द्वारा बालिका विकास की जो योजना संचालित है उसे जानकर हम लोग काफ़ी खुश हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए भी कोई योजना बनाती है। तो हमें अपनी बालिकाओं की रक्षा करनी चाहिए और बालिकाओं को अच्छे से पढ़ाना चाहिए। हमारी सरकार कृत संकल्प है कि बालिकाएं शिक्षित हों और अपने पैरों पर खड़ी हों ताकि वह आगे बहुत सारे कार्य को कर सकें। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसे अपने मन में समझ लेंगे कि बालिकाओं को क्या क्या चीज़ हमारी सरकार ने बनाई है योजना। यह योजना आपके लिए हितकर है बच्चों। ठीक है, आप इसे अच्छे से कंठस्थ करेंगे और आपको ये आ भी जाएगा, क्योंकि 2-3 बार जब सुन लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों।